There is one other participant in the conference. Recording did not start because your storage is full. Please log in and delete recordings or purchase more storage from your account. All participants are muted and they can unmute themselves. ओम नमोर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमार्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जयन्ति योगिनो कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अहोपकार जिनवर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो चेन कुंद ध्वनियाप्या अहो आ गुरु काननो तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग हम या दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ ग्रहो। ये समयसार नाम का परम अध्यात्म शास्त्र है। भगवत कुंकुंदाचार्य देव ने मांगलिक करके समयसार को कहने की प्रतिज्ञा की है। समयसार का अर्थ है आत्मा का त्रिकाल परिपूर्ण शुद्ध ज्ञायक भाव। ये जो ज्ञायक है वो आश्रव तत्व से भिन्न तत्व है। ज्ञायक तत्व त्रिकाल है, परिपूर्ण शुद्ध है, अकृत्रिम स्वभाव है, वो स्वभाव का कोई कर्ता नहीं। ऐसा एक तीनों काल परिपूर्ण शुद्ध रहने वाला ज्ञायक स्वभाव है। और आश्रव तत्व वो तो अज्ञान में से उत्पन्न हुआ है, वो तो मोह राग द्वेष स्वरूप है, वो एक समय का विकार और विभाव है, वो पर्याय की योग्यता के कारण प्रकट होता है, वो ही तत्व है। उसका निरोध करने से, उसको रोकने से जीव को संवर तत्व की प्रकटता होती है। ऐसे समयसा शास्त्र में आश्रव अधिकार चलता है। आश्रव अधिकार की गाथा 167 पेज 265 उसका हेडिंग है। गाथा 167 का हेडिंग है कि अब का अर्थ है कि अगली गाथा में आचार्य भगवान ने सिद्ध किया है कि ज्ञानी को भाव आश्रव का अभाव होता है। तो ज्ञानी को भाव आश्रव का अभाव होता है
तो भाव आश्रव का सद्भाव किसको होता है? तो कि भाव आश्रव का सद्भाव अज्ञानी को होता है। वो बात दिखाने के लिए आचार्य भगवान ने 167 गाथा की रचना की। देखो हेडिंग में लिखा है, अब राग द्वेष मोह ही आश्रव है। राग द्वेष मोह जीव का परिणाम, जीव का परिणाम होने से उसको भाव आश्रव कहते हैं। तो राग द्वेष मोह, मोह शब्द आया वो दर्शन मोह बताता है, राग द्वेष चारित्र मोह बताता है। तो दर्शन मोह और चारित्र मोह वो तो मिथ्या दृष्टि को होता है, अज्ञानी को होता है। तो यहाँ कौन सा जीव लेना है? तो कि अज्ञानी, मिथ्या दृष्टि। तो राग द्वेष मोह ही आश्रव है। तो अज्ञानी को राग द्वेष मोह की उत्पत्ति स्वयं की पर्याय की योग्यता से उत्पन्न होती है। भाव आश्रव की उत्पत्ति पर्याय में है, वो पर्याय की योग्यता के कारण है। तो क्या कहा कि राग द्वेष मोह ही आश्रव है, ऐसा नियम यानी सिद्धांत है। 7 तत्व में एक आश्रव तत्व है। आश्रव तत्व पर्याय है, पर्याय का भेद है, वो पर्याय विकारी पर्याय है। तो आचार्य भगवान ने 6ठी गाथा में शुद्ध नहीं और व्यवहार नहीं का स्वरूप बताया था। वहाँ व्यवहार नहीं का विषय गुण भेद और पर्याय भेद बताया था, और पर्याय का भेद आश्रव बंध संवर निजरा मोक्ष, या तो पुण्य पाप आश्रव बंध संवर निजरा मोक्ष। उसमें पुण्य पाप आश्रव बंध अशुद्ध परिणाम है, लेकिन है पर्याय का भेद। संवर निजरा, संवर आंशिक शुद्धि है, निजरा शुद्धि की वृद्धि है, मोक्ष परिपूर्ण शुद्धता है। लेकिन संवर निजरा मोक्ष भी पर्याय है। और आचार्य भगवान ने बताया था कि व्यवहार नहीं का विषय गुण भेद हो के पर्याय भेद हो, उसको गौण करना है, उसको गौण करने से शुद्ध नहीं का विषय मुख्य होगा, और शुद्ध नहीं का विषय मुख्य होगा तो ज्ञायक पर दृष्टि जाएगी और तेरे परिणाम में संवर तत्व प्रकट होगा। तो ये आश्रव अधिकार में भाव आश्रव जीव के अशुद्ध परिणाम व्यवहारणी का विषय है, उसको गौण करना है, उसको हे करना है। उसको गौण करेंगे, हे करेंगे तो उसमें छुपा हुआ त्रिकाल परिपूर्ण शुद्ध ज्ञायक दृष्टि में आएगा, और ज्ञायक दृष्टि में आएगा तो संवर तत्व प्रकट होगा, और संवर तत्व प्रकट होगा
तो भाव आश्रव रुक जाएगा, भाव आश्रव प्रकट नहीं हो सकता। तो यहाँ राग द्वेष मोह ही आश्रव है। अकेले राग द्वेष को आश्रव नहीं कहा। राग द्वेष मोह तीनों साथ में, उसको आश्रव क्यों कहा? तो राग द्वेष मोह तीनों साथ में है तो उसका फल अनंत संसार है, इसलिए उसको आश्रव कहा। लेकिन एक बार भेद ज्ञान हो गया, एक बार सम्यक दर्शन हो गया, बाद में तो राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, मोह तो उत्पन्न नहीं होता है। लेकिन राग द्वेष अल्प संसार का कारण है, इसलिए उसको आश्रव नहीं कहा। सिद्धांत से, नियम से क्या कहा कि राग द्वेष मोह ही आश्रव है, ऐसा नियम करते हैं, ऐसा नियम, ऐसा सिद्धांत दर्शाते हैं। अब देखो गाथा 167, उसके पहले जो चला वो गुजराती में। આ સમયસાર નામનું પરમ અધ્યાત્મ શાસ્ત્ર ચાલે છે. સમયસાર કહેતા આત્માનો પરિપૂર્ણ ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવ એટલે જ્ઞાયક. જ્ઞાયક સ્વભાવ કેવો છે? તો કે ત્રણેય કાળ ભાવ આશ્રવથી રહિત છે. જ્ઞાયક સ્વભાવ કેવો છે? તો કે એમાં ભાવ આશ્રવનો પ્રવેશ નથી. જ્ઞાયક તત્વ ત્રિકાળ પરિપૂર્ણ શુદ્ધ છે. આશ્રવ તત્વ એ વિકારી પર્યાય છે. આશ્રવ તત્વ એ રાગ દ્વેષ મોહ સ્વરૂપ છે. આશ્રવ તત્વ જ્ઞાયક તત્વથી ભિન્ન તત્વ છે. જ્ઞાયક એ જીવ તત્વ છે. રાગ દ્વેષ મોહ એ આશ્રવ તત્વ છે. જ્ઞાયક અનાદિથી અનંતકાળ પરિપૂર્ણ શુદ્ધ રહે છે. રાગ દ્વેષ મોહ રૂપી આશ્રવ અજ્ઞાનમય પરિણામ છે. પર્યાયમાં એવી યોગ્યતા છે કે રાગ દ્વેષ મોહની ઉત્પત્તિ થઈ શકે, એ પર્યાયની યોગ્યતા છે. પણ જ્ઞાયક એ તો સ્વભાવ છે. સ્વભાવ ત્રિકાળ હોય, યોગ્યતા ક્ષણિક હોય. આચાર્ય ભગવાનનું પ્રયોજન તો જ્ઞાયક અને ભાવ આશ્રવ વચ્ચે ભેદરૂપ શ્રદ્ધાન કરાવીને સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિ કરાવી છે. માટે આચાર્ય ભગવાન ભાવ આશ્રવનું સ્વરૂપ બતાવીને આ ભાવ આશ્રવ તારું સ્વરૂપ નથી, એ તારું કોઈ અસલ સ્વરૂપ નથી. ભાવાશ્રવની ઉત્પત્તિ તો પર્યાયે કર્મના ઉદયનો સંગ કર્યો છે માટે ઉત્પન્ન થઈ છે. પણ આવા ભાવાશ્રવથી રહિત
એવું એક ત્રિકાળ પરિપૂર્ણ શુદ્ધ તારું સ્વરૂપ છે. એ સ્વરૂપ છુપાયેલું છે ભાવાશ્રવમાં. અને આચાર્ય ભગવાન તો 6ઠ્ઠી 7મી ગાથાથી કહેતા આવ્યા છે કે ગુણભેદ અને પર્યાય ભેદ વ્યવહારનીનો વિષય છે, એને તું ગૌણ કર. તો રાગ દ્વેષ મોહ એ અજ્ઞાનમય પરિણામ છે, તો પર્યાય છે, તો વિકારી પર્યાય છે, તો અશુદ્ધ પર્યાય છે, તો ક્ષણિક. એની ઉત્પત્તિ પર્યાયની યોગ્યતાથી થઈ છે, સ્વભાવથી નથી થઈ, સ્વભાવને કારણે નથી થઈ. એ જે ભાવાશ્રવ ઉત્પન્ન થયો એને તું ગૌણ કર. તો એમાં છુપાયેલો જ્ઞાયક સ્વભાવ તને દૃષ્ટિમાં આવશે. ને જ્ઞાયક દૃષ્ટિમાં આવશે ત્યારે જ્ઞાયક અને ભાવાશ્રવ બંને ભિન્ન તત્વ છે એની તને પ્રતીતિ પણ થશે, એનું તને જ્ઞાન પણ થશે. તો કે છે રાગ દ્વેષ મોહ જ આશ્રવ છે. એવો નિયમ કરે છે. હેડિંગમાં શું લખ્યું? હવે. હવે કેમ લખ્યું? તો આગલી ગાથામાં આચાર્ય ભગવંતે કહ્યું હતું કે જ્ઞાનીને ભાવાશ્રવનો અભાવ છે. જ્ઞાનીને રાગ દ્વેષ મોહનો અભાવ છે, એટલે કે આશ્રવ તત્વનો અભાવ છે. હવે જો આશ્રવ તત્વનો જ્ઞાનીને અભાવ છે તો ભાવાશ્રવનો સદભાવ કોને છે? તો કે એ તો અજ્ઞાનીને છે. મિથ્યા દ્રષ્ટિને છે. પછી એમ કહ્યું કે રાગ દ્વેષ મોહ જ આશ્રવ છે એવો નિયમ કરે છે. હવે એવો નિયમ કરે છે, એવો સિદ્ધાંત કહે છે. કેમ? તો રાગ દ્વેષ મોહો માત્ર ને માત્ર અજ્ઞાનીને છે. અજ્ઞાનીને છે એમ કેમ કહ્યું? જ્ઞાનીને ભલે મોહ ન હોય, રાગ દ્વેષ તો છે. તો કે રાગ દ્વેષ મોહ અનંત સંસારનું કારણ છે.